नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। ऐं हींअर असां सां महिमान जेके मौजूदु आहिनि आमिर खाकवानी साहब, पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार। ऐं प्रोग्राम शुरू थियण खां पहिरियां जॾहिं असांजी ॻाल्हि ॿोल थी पई फ़ोन ते, त उन्हनि मूंखे लेबर डे जी मुबारक ॾिनी, मूं हुननि खे, ऐं उन्हनि सवाल कयो त अॼु बि अव्हां स्टूडियो में मौजूदु आहे। मुंहिंजो यकीन अव्हां बि पंहिंजी ऑफिस में मौजूदु हूंदा। सो हीउ असां सभिनी जो ॼहाड़ो आहे, पर उन ॾींहं ते असां सभु कमु बि कंदा आहियूं ऐं मोकल तो हुंदी आहे, पर वह मोकल इंजॉय कुछ ॿिया माण्हू कंदा आहिनि। सो बहरहाल आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सो लेबर डे से ही शुरू करते हैं, किस तरह देख रहे हैं आज बड़े ऐलानात, हर साल की तरह हुकूमती लेवल पर बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, कुछ और लोगों ने भी ऐलान जारी किए हैं, सूबाई हुकूमतों भी। तो ऐलान तो होते हैं, हर साल हम सुनते हैं, लेकिन वो जो एक कम से कम वेज मुकर्रर होता है, उजूरा मुकर्रर होता है, तनख्वाह वो तक लोगों को नहीं मिल रही, और जिनका दिन सेलिब्रेट हो रहा है वो तो आज के दिन भी हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर आपने ठीक कहा जी, मजदूरों के लिए, और सच्ची बात तो ये है कि हर बंदे के लिए मुश्किल हो गई है, लेकिन जो कम आमदनी के लोग हैं उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। अभी आप देखें बिजली के बिल आने हैं और वो कितने मुश्किल होंगे, अंदाजा कर सकते हैं। अभी मई की जब बिल आएंगे अगले महीने, अभी अप्रैल के भी आ जाएंगे, लेकिन खास तौर पर जून जुलाई अगस्त में जो हाल होगा बिजली के बिलों का, वो बहुत ही खौफनाक, बहुत मुश्किल हो गया। और पंजाब में, सिंध में भी ये हाल है। जो किसान जो परेशान हुए पड़े हैं, मतलब गंदम की वजह से बिल्कुल ही कम रेट है, रुले पड़े हैं यहाँ पे। यानी 3900 रेट वगैरह किए हैं उन्होंने, लेकिन गंदम की खरीदारी हो नहीं रही, और कई जगहों पे 3000 रुपये मिल, 3100 3200 इस तरह 3000 रुपये, और मिडिल मैन और वो लोग, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते किसान कितने परेशान हुए पड़े हैं। और जो पूरे साल का आपको पता डिपेंड कर रहे होते हैं इस फसल पे, और खासतौर पे जो अच्छी प्रोडक्शन हुई है तो रेट इतना डाउन हो गया कि वो बेचारे दलील ख्वार हो पड़े। तो बस यही कहानी है हर जगह। तो आज भी ये सर खबरें भी चली कि कोई बातचीत हुई पंजाब हुकूमत से, वो बातें नाकाम हो गई, और किसान इत्तेहाद ने कल से पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज का ऐलान किया है। जी आप वैसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अच्छा, ये आज की नहीं है, पंजाब में हम लोगों का ये तासुर है, और खासतौर जो साउथ पंजाब से ताल्लुक है, सराइकी इलाके से ताल्लुक है, किसानों का, ये काश्तकारों का, ये हमेशा से 25 साल 30 साल से पुरानी सोच है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है कि हुकूमत, नवाज शरीफ साहब भी हो चाहे शहबाज शरीफ हो, किसानों के लिए अच्छे साबित नहीं होती। इनकी पॉलिसियां हमेशा ज़राई उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। ये ताजरों को तो कुछ ब्लाइज करने की कोशिश करते हैं, सनतकारों को, सरमाएदारों को, ताजिर बिरादरीन की सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ रही है। अगर ताजिर बिरादरीन में भी इनको वोट नहीं मिले, लेकिन ये जो दुकानदार, शहरी आबादी और जो देही आबादी है, जो उनके लिए पॉलिसियां कभी भी इनकी अच्छी नहीं बनती। खाद के भी मसाइल रेट्स पे, या खास तौर पर ये गंदम के रेट पे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सबसे अच्छी रही यहाँ पे। यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जब बहुत ज्यादा गंदम की उन्होंने बढ़ाई थी और बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट दिया था, और गंदम की सब किल्लत ही तब खत्म हुई थी। आपको याद होगा ये 2008 से 13 तक, तकरीबन 9 या 10 में हुआ था। बहुत अच्छा इजाफा किया था यूसुफ गिलानी साहब की। पार्टी नॉर्मली किसानों के लिए और उनके लिए, मजदूरों के लिए बेहतर साबित होती है। तो पीटीआई के दौर भी इनके लिए किसान बेहतर रहे, मकई की, और काफी जगहों पर इनकी फसलें अच्छी रही, थोड़ी चीजें बेहतर रही समाओ जो भी रीजन थी, लेकिन वो लोग नाखुश नहीं थे। अब फिर बहुत परेशान और बहुत ज्यादा तंग हुए पड़े, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि पंजाब में शहरों में किसान तहरीक इंसाफ की वजह से जो नून लीग का जो एक सेट वोट है, पक्का वोट है, वो मुंतशिर हुआ है, जो बिखरा है शहरों में। देखा ना, पढ़े लिखे लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये सारे जो प्रोफेशन है, वकील लोग हैं, ये सारे लोगों, पढ़े लिखे लोगों में पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने पेनिट्रेट किया ना, और उनका वोट बैंक बनाया। तो नून लीग को बड़ा नुकसान हुआ मिडिल क्लास में, और लो मिडिल क्लास में नून लीग का वोटर होता था, वो बड़ा डैमेज हुआ शहरों में। तो देहात में भी अगर ज्यादा बरहमी और गुस्सा होगा तो फिर वो उनके, इस बार देहातों में हुआ है ना बहुत सी जगहों पर, रिजल्ट तो बड़ी गड़बड़ हुई है, तो इलेक्टेबल उड़ गए हैं बहुत जगहों पे, इसी वजह से हुआ है कि उनको मतलब उनका टिकट था नुकसान दे। तो ये बस चीजें ऐसी ही हैं, चल रही है, बड़ी परेशानी है इसमें, सब लोगों को कोई समझ नहीं आ रही। वैसे अब उन्होंने कहा तो है, एक ही कल मैं सुन रहा था कि नवाज शरीफ किसान कार्ड बना रहे हैं। देखिए ये वैसे सियासी तौर पे अब ये गलत है, मतलब मुनासिब पॉलिसी तो नहीं है कि अब नवाज शरीफ, अब हर चीज नवाज शरीफ के नाम पे हो रही है। मैं रास्ते में, जिस रास्ते से गुजर के आता हूँ दफ्तर, वहाँ पे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान हुआ, बड़ा बोर्ड भी लग गया है नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल क्यों?
या तो ये ना अपनी जेब मरीन से नवाज बनाए साहब तो फिर अपने भले पैसे खर्च करें हाँ। या अपने पल्ले से, या चैरिटी पे शक्ल लें लोगों से, जिससे शौकत खानम बना, अस्पताल बना के जी चले, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उसमें लोगों ने तावन किया, खुद भी किया, सब लोगों ने किया, तो चले जी बन गया, तो वो नाम जो भी हो। जब सरकार के पैसे लगने हैं तो फिर नवाज शरीफ अस्पताल की हो, नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ मतलब तो नहीं बनती इनका नाम वो करने की, रमजान पैकेज पे, नेशनल हीरो तो नहीं है कोई रमजान ना पैकेज कोई भी है। सर आपने देखा जी होगा, वो जो रमजान पैकेज आ रहा था उस पर भी जो तस्वीरें चल रही थी वो भी हाँ, वो आप तो बहुत ही शर्मनाक थी। और इसके अलावा भी अभी किसान कार्ड भी नवाज शरीफ नाम से, कोई और भी नवाज शरीफ, और हर चीज में नवाज शरीफ डाल रहे हैं। तो मरियम बीबी को तो लग रहा है कि वो अपनी बेटी के तौर पर सोच रही है, अपने आप को सियासतदान के तौर पर नहीं सोच रही। अब आप देखें ना, अब आप इंडिया में देख लें, वहां पे देख लें, और जगहों पे भी कहीं पे इस तरह नहीं होता कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। इंदिरा गांधी जो बनी तो उसने भी हर अदारे का नाम पंडित नेहरू के नाम पर रख दिया था इंडिया में, या राजीव गांधी बना तो उसने हर जगह पे इंदिरा गांधी पे, एक जगह पे हुआ था एक अदारा, वो भी इस तरह की उनकी डेथ इस तरह की हुई, वो इस तरह की मर्डर हुई, तो चलो उसमें कहीं पे किसी जगह एयरपोर्ट पे किसी की जगह एक जगह आप रख देते हैं नाम, जितना बीबी के ना हुआ कि जिस तरह की उनकी शहादत हुई, एक अलमनाक अफसोसनाक वाकया हुआ, तो एक शहीद के तौर पे उनका नाम पे कहीं पे एयरपोर्ट का नाम रख दिया, या शहर का जिसका नवाबशाह का नाम तब्दील किया गया। तो वो इस तरह का चलो एक आध होता है, लेकिन ये तो नहीं लगता अब कि जो पॉलिटिशियन है, और वो भी हारे पॉलिटिशियन काम हो चुके हैं, मतलब ये बात बन नहीं रही उनकी, और उनका नाम लेके आप अपने साथ चिमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैसों से करें ना ये, तो ये गलत हरकत है, ये गैर इखलाकी है, गैर, मतलब मैं तो समझता हूँ गैर जमहूरी हरकत ही समझता हूँ। सही, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि हारे हुए सियासतदान है, वो हारे हुए सियासतदान अब बातें ये चल रही हैं कि कम बैक कर रहे हैं, पार्टी की बागडोर भी संभालने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसहाक डार साहब को वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो गए, राना सनाउल्लाह भी अभी मुशीर बन गए हैं, तो बाकी जो पीछे लोग रह रहे हैं, क्या लगता है कि वो भी आ जाएंगे कैबिनेट में, और नवाज शरीफ साहब कम बैक कर रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है। वैसे अचानक ही इन्होंने मियां साहब को लगता है जोश आया और उन्होंने सल्ट करने की कोशिश की है। मतलब आप देखें ना, इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई मामूली सी तुक भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और आप उनको भी देखें, इतनी बड़ी सीट है फॉरेन मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है। भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्टर रहे, खुद मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे पिछली बार, जब थे वज़ीर आज़म लास्ट टाइम, तो उन्होंने वज़ारत खारजा अपने पास रखी थी। तो वज़ीर खारजा इतनी अहम थी, वज़ीर खारजा को किसी और ओहदे की क्या जरूरत है। तो लेकिन अब इसहाक डार साहब को देखें, अब उनको प्रोटोकॉल चाहिए, या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के फाइनेंशियल अमूर में मुदाखलत चाहते हैं, या मियां साहब जो ताकतवर हल्के हैं, हम हल्के, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। पर जो भी है, एक ऐसी सीट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सीट ही नहीं है और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया राना सनाउल्लाह को, पहले राना साहब नहीं बन रहे थे, फिर अब उनको पॉलिटिकल और उनको सियासी और अवामी अमूर का क्या उनको मुशीर बना दिया गया है। अब वक्त मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब को भी कहना कि अकोमोडेट करेंगे, वो भी मियां साहब भी कहने में बयान शान तो दाग रहे हैं, तो बस फिर ख्वाजा साहब रफीक के भेजते हैं, तो असल्ट कर रहे हैं मियां साहब। और ये बात ठीक है, किसी मेरे ख्याल 11 मई को इजलास हो रहा है, इनकी कौंसल का हो रहा है, पार्टी की सदारत भी संभाल रहे हैं। अभी आप देखें ना, चीन के दौरे पे गए हैं मियां साहब, वापस आए हैं, और मैं देख रहा था लोगों के, PMLN के लोगों को दावा था, कई लोग हमें बता रहे थे इनसाइडर्स की, जनाब ये जाके चीनी जो उनके प्रीमियर हैं प्रेसिडेंट शी से उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हुई मुलाकात। तो वो खबरें चल जा रही हैं कि जिनके करीबी लोगों से मुलाकात की है। करीबी लोग क्या होते हैं, करीबी बिजनेसमैन से मुलाकात की, भाई आप गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके भी कोई बात लोग कह रहे हैं कि वो पंजाब हुकूमत के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश गए हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो, और कोई सोलर की भी बात भी चल रही है कि वहां से कोई लेकर आए जिससे ये करें। तो अब ये भी सारी अजीब बातें हैं ना, एक मतलब जो पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा ही नहीं है, पंजाब में उसका ताल्लुक ही नहीं है, मतलब MP भी नहीं है, पंजाब असेंबली के रुकन भी नहीं है, या तो फिर आप सीट लेते ना, आप पंजाब में कोई ना कोई वाले सीट लेते, आप बाद चीफ मिनिस्टर बन जाते और MP के इलेक्शन लड़ लेते बाद में, या कोई एक हिसाब हो ना, या आप चीफ मिनिस्टर के साथ जाते, कोई हिसाब किताब तो नहीं है। लेकिन वो गए हुए हैं, वहाँ पे गए थे, अपने ख्याल से आज वापस आ गए, शाहजादा साहब वहाँ लॉबिंग शॉपिंग करने गए हैं। तो ये भी तो इससे आपको लगता है कि ये भी बहुत है, ये फ्रस्ट्रेशन दायर कर रहे हैं असल में ना, मतलब नून के अंदर ये एहसास है कि जितने मामला कमजोर इनके हुए पड़े हैं, ये लंबा अरसा मिलना नहीं है। उनको लग रहा है वक्त कम है, तो कोई पता नहीं अगले साल 6 महीने में दोबारा इलेक्शन तक मामला चला जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए वो बस इधर उधर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी में ना, संभालने के भी और कुछ इतना कम पे नया ऐलान करने की, नारे अपने देने की और सब चीजें करने की।
कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द कुछ करने की, लेकिन वो बात बन नहीं रही, पता नहीं बैठक कैसे हो रही है, किस्मत ऐसी है। बाद लोग कहते हैं कि बेबरकती यही पड़ी है, वो पिछली पीडीएम की हुकूमत 16 माह की हुकूमत में भी थी और अभी भी थी, कि वो जो बरकत वाला तस्वर है ना हमारे यहाँ क्लासिकल तस्वर, वो इनमें नजर नहीं आ रहा। हर काम उल्टा पड़ रहा है, बेवक्त बारिशें हो रही हैं। अभी देखा ना यहाँ पे संडे भी होगी यहाँ गंदम की कटाई भी पड़ी है, बारिशों में बड़ा डैमेज हो रहा है और नुकसान हो रहा है। और हैरान है कि वो वेदर फोरकास्ट के अलावा हट के इतनी तेजी से अचानक बारिशें हो रही है मुसलसल। तो पता नहीं, अल्लाह ताला रहम करे, मुल्क पे मुश्किलें और चीजें परेशान कौन हो गई है। तो पीडीएम में जो बड़ा किरदार था मौलाना फजल रहमान साहब का, अब इस हुकूमत के हवाले से वो भी बड़े नाला हैं और वो भी तहरीक की बातें कर रहे हैं और पीटीआई की कोशिश है, असद कैसर साहब हम देखते हैं कि मुलाकातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह खान साहब के हवाले से मौलाना फजल रहमान कामयाब हो गए थे और हुकूमत चली गई थी, इस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब कोई किरदार अदा कर पाएंगे? मेरे ख्याल है मौलाना फजल रहमान अपना एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन मौलाना को तहरीक चलाने, मौलाना को असल में गुस्सा, मुझे वैसे मौलाना फजल रहमान का गुस्सा समझ नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान को केपी में सफाया हुआ है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है और ऑन मेरिट हुई है, यानी वो हारे हैं। यानी मौलाना फजल रहमान का ये क्लेम नहीं है कि हम फार 45 पे जीते हैं और हमें 47 पे हराया गया है, जो पीटीआई का दावा है। पीटीआई का, जमात इस्लामी का लोगों का ये दावा है ना कि बलूचिस्तान में भी चकदई साहब की या मिंगल वगैरह का है कि हम जीते हैं मगर हराया गया। और उनके बाद फार्म 45 वो जिसमें पीटीआई के लोग सबूत के तौर पेश करते हैं ना, जो फार्म 45 जो एक लीगल एक डॉक्यूमेंट है। अब केपी में ये नहीं कि मौलाना फजल रहमान ने फार्म 45 दे दियो कि जनाब ये फार्म 45 की रूह से मैं अली मीन गंडापुर से जीत गया था, ऐसा तो नहीं हुआ। वो फार्म 45 की रूह से तो अली मीन गंडापुर ही 35,000 वोटों से जीते हुए हैं। तो फिर मौलाना का किस बात है गुस्सा, समझ से बाहर है। तो मौलाना का गुस्सा इस बात पे लग रहा है कि अभी हम कल गए वहाँ पे अमीरी जमात इस्लामी जो वहाँ पे नईम साहब थे, उनसे मुलाकात की, सीनियर साहब की, एडिटरों की। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों को जैसे तहरीक इंसाफ के साथ इनको असल गुस्सा ये है कि फार्म 47 पे हमें क्यों नहीं जितवाया गया, मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया, हमें क्यों नहीं जितवाया गया। उन्होंने कहा फार्म 45 पे तो हारे हुए हैं ये, तो ये तो फार्म 47 पे कोई है कि हमारे हक में क्यों नहीं इस्तेमाल हो। तो मौलाना का गुस्सा और एहतजाज सब कुछ जवाब नहीं बन रहा। उनका गुस्सा इस बात पर है कि इक़्तिदार में मुझे क्यों नहीं शेयर मिला, मैं पीडीएम का प्रेसिडेंट जो था, अब पीडीएम की बाकी पार्टियां, अक्सर पार्टियां तो इक़्तिदार में आ गई है ना। उस पीडीएम में पीएस पार्टी का भी एक तरह का रोल था, मुस्लिम लीग नून का भी था, ज़ाहिर है एमकेएम का भी और मुस्लिम लीग काफ़िर का भी, ये सारी पार्टियां तकरीबन इक़्तिदार में आ गई हैं। तो एक आध के सिवा तो वो, लेकिन उसमें जेजुआई गायब है, मौलाना फजल रहमान गायब है, उनको कोई हिसाब नहीं मिल रहा। तो वो उनका गुस्सा इस बात पर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त की बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने की मूड के पोजीशन में है। तो पीटीआई सर डालना चाहेंगे, अपनी जाके आइडेंटिटी बनाए अलग, और तहरीक इंसाफ के साथ भी उनका इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि थोड़े से करीब आ जाए, मुश्तरका चूंकि मौक़िफ़ है दोनों का, तो वो तकरीरें शिकरें चलती रहे इस तरह, लेकिन उनमें काफी ज्यादा मसाइल इतने ज्यादा हैं और पॉलिटिकल राइवल हैं। देखिए आप याद रखें केपी में तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, आमने सामने खड़ी है पोलिटिकली, तो इत्तेहाद नेचुरल लाई बनती नहीं है। जी जी कल भी बिल्कुल जैसे इंटरव्यू दिया गंडापुर साहब ने, उन्होंने यही कहा कि पीडीएम बनवाया इन्होंने, मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारी हुकूमत इन्होंने ख़त्म करवाई। एक तरफ असद कैसर उनसे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब के ये बयान है। अच्छा, गंडापुर साहब ने सर ये भी कहा कि इमरान खान का जब हुक्म मिला तो हम चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद पर और आपको हुकूमत कैसे ख़त्म होती है करके दिखाएंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह के हालात हैं? क्योंकि हमने पहले देखा परवेज़ इलाही की हुकूमत थी या बोज़दार साहब की हुकूमत थी, तब केपी से काफ़िला चलता था इस्लामाबाद फतेह करने के लिए। तो अब तो पंजाब में हुकूमत है मरियम साहिबा की, तो ये चढ़ेंगे निकलेंगे पंजाब क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे? तो मेरे ख्याल मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि, मेरे ख्याल इसको ना पॉलिटिकल बयान जैसा बड़कबाजी होती है ना, और अली मीर गंडापुर का स्टाइल भी इस तरह के बड़के लगाने का है, गैर बदराना बात है, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है आपको इसमें चढ़ाई करने की। ये देखिए सियासी बातें नहीं है, ये कोई सियासी एहतजाज का तरीका नहीं है कि हम चढ़ दौड़ेंगे और कब्जा कर लेंगे हुकूमत पे, एक तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। और ये वजीर आला हैं, ये अपोजिशन लीडर असेंबली में तकरीर में चलें जी, लोग सियासतदान सख्त बातें कर देते हैं, ये भी सोच के कर देते हैं कि असेंबली की तकरीर में कोई मुआवजा नहीं होता ना उस तरह का, उसका वो अदालत में पेश नहीं किया सकती कोई नहीं होता। भाई गंडापुर साहब तो अरीबन गंडापुर तो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला के तौर पे उनको सोच समझ के कैलकुलेटेड बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये मतलब कोई अच्छा बयान नहीं है, लेकिन उससे बस आप इस सेंस में देखें हमारे यहाँ लोग पोलिटिकल इस तरह की बयान और बातें टू मच कहते रहते हैं, जिसमें बाद में शर्मिंदा भी होते हैं। फिर वो जब गुलाजा बात हो जाए तो कहते हैं हमारा
बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया या इस तरह करे कहते हैं। तो गंडापुर साहब की भी एक बढ़त है, सब नजरअंदाज करनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस वक्त एहतजाज के इस तरह के मूड में है कि जिस तरह वो हुआ था ना, याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस से पहले, और खटक ने जब चढ़ाई की थी और वो इन्होंने की थी, और बेहद पंजाब में तो नजर नहीं कर सके थे कि पूरे खटक अपनी हुकूमत थी उस वक्त उनकी, और पुलिस भी उनकी अपनी थी, वो क्रेने लेके और सारा बहुत अच्छा खासे लोग लेके निकले, और फिर रास्ते में काफी क्लैश हुआ, जब वहाँ पुलिस से इनका हुआ तो फिर हालात इतने कशीदा हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को केस टेकअप करना पड़ा, और फिर पनामा, और फिर वो पूरी एक हिस्ट्री है। मेरा नहीं ख्याल कि रिपीट हो रही है बात, और ऐसे हालात नहीं है। तहरीक इंसाफ बल्कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है। अब उनका ख्याल है, उनकी कोशिश है कि ये मामला 1 साल हो गया 9 मई को, तो अब हम उसे निकलना चाहिए इससे किसी तरह। और आप देखें ना, बात मुज़ाकरात की तरफ चल रही है, और बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द सीन कुछ लोग मुज़ाकरात की कोशिशें भी कर रहे हैं, खबरें भी आना शुरू हो गई। ये होते या नहीं होते कामयाब, लेकिन लोग बार काफी चाह रहे हैं कि कशीदगी कम, टेंशन कम हो। ठीक है खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आमिर खाकवानी साहब उन जो ॻाल्हियूं बि अवां जे साम्हूं आहिनि, बिल्कुलु असूलन थियण तीअं ई खपे जो ॻाल्हि ॿोल जे ज़रिए जेके मुल्क जा मसइला आहिनि उहे हल थियणु खपनि, उन लाइ कोशिशूं हलनि पियूं, ॾिसूं था त उहे केतिरियूं कामयाबु थियनि पियूं। ऐं घणे भाङे कोशिशि इहा आहे त उहे ॻाल्हियूं सिर्फ़ु हुकूमती लेवल ते न थियनि, पर समूरियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि ऑन बोर्ड वठिजे, ऐं जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे बि ऑन बोर्ड वठी पोइ ई के जेके मामला आहिनि उहे तइ कजनि। ऐं उन में पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि पार्टियुनि जूं बि कोशिशूं आहिनि। पहिरें पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जूं बि तयारियूं करियूं पिए, इन फ्यूचर थी सघे त उहा थिए, या को न को वे आउट जेको निकिरंदो उन तरफ़ ॻाल्हियूं वधनि ज़रूरु थियूं। सो पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ईंदड़ ॾींहंनि में। अॼु जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल निगहबान।